हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर और उसको हम सोल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा: The probability of a bad reaction from a certain injection is 0.001. Determine the chance that out of 2000 individuals, more than 2 will get a bad reaction. ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि देखिए, अगर एक इंजेक्शन है, उसकी जो रिएक्शन जो करता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.001। ठीक है। ये उसकी प्रोबेबिलिटी है किसी इंजेक्शन की रिएक्शन की। ठीक है। बैड रिएक्शन की। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको ये फाइंड करना है कि अगर 2000 इंडिविजुअल्स को वो इंजेक्शन दिया जाए तो उसमें से मोर देन 2 जो हो वो उस बैड रिएक्शन उन पर हो। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक इंजेक्शन है जिसके बैड रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.001। ठीक है। अब आपको क्या करना है? अगर ये इंजेक्शन 2000 लोगों को लगाया जाए तो उनमें से मोर देन 2 पीपल, मतलब उनमें से 2 लोगों को बैड रिएक्शन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका क्या चांस है? ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन पर। और सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैड रिएक्शन। ठीक है। फ्रॉम अ सर्टेन इंजेक्शन। तो लिख लेंगे आप सबसे पहले क्या गिवन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैड रिएक्शन ऑफ अ सर्टेन इंजेक्शन, वो कितनी गिवन है? 0.001। यानी ये, इस प्रोबेबिलिटी को आप डिनोट किससे करेंगे? पी से। तो पी कितना है आपका? 0.001। ठीक है। क्लियर? ये बैड रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी है किसी इंजेक्शन की। ठीक है। अब देखिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा यूज करना है? बाइनोमियल यूज करना है या फिर पॉइजन यूज करना है? तो मैंने बताया था कि जब एन की वैल्यू बहुत लार्ज हो, ठीक है, या फिर पी की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, स्मॉल मतलब पी टेंस टू जब जीरो हो, लगभग जीरो के इक्वल हो, तो तब आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर पी की वैल्यू देखिए, वो पी की वैल्यू क्या है? 0.001। यानी ये जीरो के बहुत करीब है। तो कहने का मतलब ऐसे केस में आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आप किसको यूज करेंगे? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे। तो ये तो पी हो गया आपका। अब एन देखिए, तो ये इंजेक्शन कितने लोगों को दिया जाता है? 2000 इंडिविजुअल्स को। तो एन कितना हो गया? 2000, क्योंकि इन 2000 ये टोटल केसेस हैं आपके, टोटल ट्रायल्स हैं ये। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। इनमें से ही आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एन कितना हो गया? 2000। ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? मीन होता है। मीन क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का? लैम्डा। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही लिमिटिंग केस होता है। मतलब जब एन बहुत लार्ज हो जाता है, यानी देखिए 2010, या फिर पी क्या हो जाता है? बहुत स्मॉल हो जाता है। तो पी बहुत स्मॉल है, जीरो के करीब है। तो
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या होता है उस केस में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी जो मीन है लैम्डा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो किसके इक्वल होगा, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और वो क्या होता है, एनपी। तो लैम्डा आया आपका एन इंटू पी, और एन कितना है 2000, और पी कितना है 0.001। तो हमने एन के प्लेस पर एन की वैल्यू पुट कर दी, और पी के प्लेस पर पी की वैल्यू पुट कर दी। तो जब मल्टीप्लाई किया इनको, तो लैम्डा आ गया हमारा 2। ठीक है भाई। अब लिखेंगे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, होता है पी एक्स इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन एक्स फैक्टोरियल। क्लियर। अब क्या फाइंड करनी है आपको, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी फाइंड करनी है, मोर देन टू बैड रिएक्शन के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन टू बैड रिएक्शन। तो मोर देन टू गिवन है, यानी एक्स की जो वैल्यू गिवन है वो मोर देन टू है, यानी एक्स ग्रेटर देन टू। इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखिए एक्स टू से ग्रेटर है, तो एक्स जब टू से ग्रेटर है तो पहले तो ये देखेंगे एक्स की वैल्यू क्या होती है। तो एक्स चलता है जीरो से, 0,1,2,3 एंड सोन कहाँ तक, एन तक। अब एन कितना है यहाँ पर 2000, तो 0 से 2000 है एक्स की वैल्यू। तो यानी अब x ग्रेटर देन 2 लेना है, तो यानी x क्या हो सकता है, 2 से बड़ा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एंड सोन कहाँ तक हो सकता है, 2000 तक हो सकता है। क्लियर। अब बीच में क्या आया, और। तो जब भी और आता है तो क्या लग जाती है, एडिशन थ्योरम। यानी इन सबको ऐड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड सोन अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2000। क्लियर है भाई। अब देखिए ऐसे अगर आप P3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन है, पहले लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है 2, 2 की पावर x हो जाएगा ई टू द पावर -2 अपॉन फैक्टोरियल x, यही तो आएगा px। अब अगर आप में इस फंक्शन को सेट करते हैं कैलकुलेटर में, इसमें 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, इस तरह से 2000 तक पुट करेंगे, तो काफी टाइम लग जाएगा आपको कैलकुलेशन करने में। तो इसमें आप एक शॉर्टकट यूज करेंगे। शॉर्टकट क्या यूज करेंगे, हम जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, यानी 0 से लेकर 2000 की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, मतलब 0 से लेकर n तक जहां तक भी जाएगा। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2000, ये कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। अब देखिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, तो वैल्यू फाइंड करनी है 3 से लेकर 2000 तक की। तो इसके लिए क्या होगा, ये वाली जो टर्म है ये माइनस हो जाएगी, किस में से, 1 में से। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा उधर साइड में जाकर। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ये 0, 1 और 2 पर ही फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब आप क्या करिए, सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है पी एक्स, इसको अपने कैलकुलेटर में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं अपने कैलकुलेटर में इस फंक्शन को सेट कर लेता हूँ। ठीक है, जब इसको सेट करेंगे कैलकुलेटर में, ठीक है, आप भी अपने कैलकुलेटर में सेट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेस करेंगे आप 2 की पावर एक्स पुट करेंगे, फिर इंटू करेंगे, क्या इंटू करेंगे, ई टू द पावर -2। ठीक है, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, फैक्टोरियल एक्स से डिवाइड करेंगे।
ठीक है। और फिर उसमें जब ये फंक्शन आप सेट कर लेंगे, उसमें पी एक्स के प्लेस पर सबसे पहले क्या पुट करेंगे, जीरो। तो उसमें एक्स के प्लेस पर जैसे ही आप जीरो पुट करेंगे, तो वो वैल्यू आएगी आपकी 0.135। मैं थ्री प्लेस तक ले लेता हूँ। फिर आप उसमें एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, ये वन पुट करेंगे, तो P1 की वैल्यू आ जाएगी। तो वो वैल्यू आ जाएगी 0.270। मैं थ्री प्लेसेस तक ले रहा हूँ। यहाँ पर टू पुट करेंगे जब एक्स के प्लेस में इस फंक्शन में, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 0.270। ये भी यही मिलेगी, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप, इसको वन में से माइनस कर देंगे इनको ऐड करके। तो इसको भी आप कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो वन माइनस 0.135 प्लस 0.270 प्लस 0.270, तो कितना मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा ये, टोटल कैलकुलेट कर लिया हमने, वन में से माइनस कर दिया, तो ये मिल जाएगा आपको 0.325। थ्री प्लेसेस तक मैंने ले लिया। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई है किसकी, कि जब बैड रिएक्शन कितनी मिलेंगी आपको, टू से ज्यादा मिलेंगी, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो चुकी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये आपकी, इसमें क्या गिवन है आपको, प्रॉब्लम में गिवन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स पर डे इन अ सिटी इज पॉइजन। ठीक है, तो एक सेकेंड, पर डे इन अ सिटी, ये है इज पॉइजन विद अ मीन फोर। ठीक है, कहने का मतलब जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं वो किसको फॉलो कर रहा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। और जिस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है, फोर है, उस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात ये पता चल गई आपको कि क्वेश्चन में आपको क्या यूज करना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। तो सॉल्यूशन पर आते हैं, और उस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना गिवन है भाई, फोर गिवन है। तो मीन क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, लैम्डा। तो लैम्डा कितना गिवन है आपको, फोर गिवन है। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज आउट ऑफ 100 days when there will be at least two accidents, at most three accidents, and number थ्री केसेस है बिटवीन 2 to 5 एक्सीडेंट्स। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो है पर डे वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अब आपको ये बताना है फाइंड द नंबर ऑफ डेज आउट ऑफ 100 days, मतलब 100 days में से उन डेज का नंबर बताना है कि ऐसे कितने दिन हैं जिस दिन एटलीस्ट टू एक्सीडेंट होंगे, और ऐसे कितने दिन हैं जिनमें एटमोस्ट थ्री एक्सीडेंट होंगे, और ऐसे कितने दिन हैं जिनमें कितने दिन होंगे जिनमें अ, 2 से 5 के बीच एक्सीडेंट होंगे। क्लियर। तो देखिए कैसे करते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की हम हेल्प लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है वो, ठीक है। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू होता है आपका लैम्डा टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल एक्स। ठीक है, अब इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, फोर। तो फोर की पावर एक्स ई टू द पावर माइनस फोर अपॉन एक्स फैक्टोरियल, इसको इक्वेशन वन भी बोल दी सकते हैं आप, ठीक है। क्लियर। अब आपको फाइंड करना है क्या है, प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले तो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे किसके लिए, एट लीस्ट टू एक्सीडेंट के लिए। द प्रोबेबिलिटी
ऑफ एट लीस्ट टू एक्सीडेंट्स। एट लीस्ट टू एक्सीडेंट्स का मतलब कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको, ये एक्स की वैल्यू दी हुई है एट लीस्ट टू, यानी एक्स एट लीस्ट टू। एट लीस्ट टू का मतलब कि एक्स जो है कम से कम दो तो चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं चलेगा। यानी दो चलेगा और दो से ऊपर चलेगा। ठीक है। और दो से ऊपर कहाँ तक चलेगा, देखिए कितना एन कितना दे रखा है उसने, नंबर ऑफ डेज कितने दे रखे हैं, 100। कितने दे रखे हैं, 100। तो यानी आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एट लीस्ट टू एक्सीडेंट की। तो यानी क्या फाइंड करनी है आपको, देखिए दो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्लियर। देखिए एट लीस्ट टू एक्सीडेंट। अच्छा, एट लीस्ट टू एक्सीडेंट को यहाँ पर दोबारा से समझेंगे। एट लीस्ट टू एक्सीडेंट का मतलब क्या होगा कि कम से कम दो एक्सीडेंट हों आपकी। ठीक है। तो यानी कम से कम दो एक्सीडेंट हों, इसका मतलब क्या है कि एक्स की जो वैल्यू हो वो कम से कम दो हो, यानी दो चलेगी और दो से ज्यादा चलेगी, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। क्लियर, यही तो हुआ एटलीस्ट टू का मतलब। यानी एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स टू भी चलेगा आपका, थ्री भी चलेगा, फोर भी चलेगा, और कहाँ तक चलेगा, कितने डेज तक लेना है, 100 डेज तक, तो 100 भी चलेगा। क्लियर। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देनी है अब इसकी। अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे आप। ठीक है। अब देखिए बीच में क्या है, और तो क्या आएगा, एडिशन थ्योरम। तो एडिशन थ्योरम क्या होगा, P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड सोन अप टू कहाँ तक, P100 तक। ठीक है भाई। अब आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, कैलकुलेटर में ये फंक्शन सेट कर लीजिए जो इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है। क्या फंक्शन है हमारा, 4 की पावर x, ठीक है, इंटू e टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल। जब ये फंक्शन आप सेट कर लेंगे कैलकुलेटर में, उसके बाद क्या करना है, देखिए आप अगर इस फंक्शन में पहले P2 फाइंड करें, यानी एक्स के प्लेस पर 2 पुट करें, फिर 3 पुट करें, फिर 4 पुट करें, और 100 तक पुट करें, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। यानी एक्स जो जाएगा वो कहाँ से चलता है, 0 से n तक, यानी एक्स जो है वो 0 1 2 अप टू कहाँ तक होगा, n तक, यानी 100 तक। तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम यानी P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सोन P100 तक, ये कितना होता है, 1 होता है। अब आपको वैल्यू कितनी चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, P2 से लेकर P100 तक ये वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो दोनों टर्म है ये 1 में से माइनस हो जाएंगी इस साइड आकर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस P0 प्लस P1। अब जो फंक्शन आपने कैलकुलेटर में सेट किया था, इस फंक्शन में पहले एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर दीजिए, ये 0, तो P0। देखिए जब आप P0 की वैल्यू पुट फाइंड करेंगे, यानी इस फंक्शन को कैलकुलेटर में डालेंगे और एक्स के प्लेस पर उसमें क्या पुट कर देंगे, 0। पहले इस फंक्शन को कैलकुलेटर में सेट कर लेना है, एक्स के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, P0 की वैल्यू मिलेगी आपको। P0 की वैल्यू क्या मिलेगी, मैं बता देता हूँ अभी। P0 की वैल्यू मिलेगी, एक्स अगर 0 पुट करेंगे इस फंक्शन में, इक्वेशन 1 में, तो ये आएगी 0.018। तो मैं कितने प्लेस तक ले रहा हूँ, 3 प्लेस तक। और x = 1 पर जब इस फंक्शन में आप 1 पुट कर देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी आपकी 0.073। अब इसको 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है,
वन में से माइनस करके कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो कितना मिलेगा हमें, टोटल मिल जाएगा 0.909। और एक बात याद रखना, किसी भी पी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वन से ग्रेटर नहीं आती है। तो ये प्रोबेबिलिटी मिल गई है आपको, किसकी, एट लीस्ट टू एक्सीडेंट्स की। तो ये तो क्या आई, प्रोबेबिलिटी आई। लेकिन आपको क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज। क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज बताने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज बताने हैं, तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट चल रहा है। तो नंबर ऑफ डेज कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ डेज फाइंड करेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी कितनी आई इसकी, 0.909। इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, क्योंकि टोटल डेज कितने हैं हमारे, 100 हैं। तो इससे, इसमें भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इसमें 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये, 90.9। तो 90.9 नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ डेज पॉइंट में नहीं होते, क्योंकि दिन को अगर आप काउंट करोगे तो पॉइंट्स में नहीं आता है। तो नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये लगभग 91 डेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर, ठीक है। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में आपको पहले तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, एट मोस्ट 3 एक्सीडेंट। एट मोस्ट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा 3 एक्सीडेंट हो। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब या तो 3 से कम हो सकते हैं, और एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 0 से 100 तक। मतलब 0 से लेकर n तक जाता है, तो 0 से 100 तक गया। तो यानी 3 से कम तक रहना है आपको, 3 तक रहना है मतलब, या ज्यादा से ज्यादा 3 एक्सीडेंट हो। यानी एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट ना हो, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं मैक्सिमम। उससे ज्यादा नहीं लेना आपको, ठीक है। तो अब इसमें एडिशन थ्योरम लगाएंगे तो ये और ऐड में बदल जाएगा, P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3। अब ये फंक्शन आपने अपने कैलकुलेटर में सेट कर ही रखा है इक्वेशन वन में जो है। अब इसमें एक्स के प्लेस पर 0 पुट करेंगे पहले, तो P0 आएगा। तो P0 आपने यहाँ भी फाइंड किया था, तो डायरेक्ट वैल्यू ले लीजिए 0.018। P1 भी फाइंड किया था, तो कितना आया था, 0.073। और P2 आपकी बार इस फंक्शन में जो सेट कर रखा है कैलकुलेटर में, एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर दीजिए, एक्स के प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए। तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.146। मैं 3 प्लेसेस तक ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 3 है ये, ठीक। तो अब 3 पुट कर दीजिए। आप कितना पुट कर दीजिए, एक्स के प्लेस पर 3, जो फंक्शन सेट कर रखा है कैलकुलेटर में। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0.195। अब इन सभी वैल्यूज को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सभी वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। तो चलिए सभी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा एडिशन, पहली वैल्यू है 0.018 प्लस 0.073 प्लस 0.146 प्लस 0.195। तो इनको ऐड किया हमने, तो ये कितना मिल गया हमें, टोटल आया हमारा 0.432। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई है आपकी इसकी, ठीक है, एटमॉस्ट 3 एक्सीडेंट की। अब आपको क्या बताने हैं, नंबर ऑफ डेज बताने हैं, नंबर ऑफ डेज। तो अब आप इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल डेज कितने गिवन है, 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई जब किया तो कितना आया, 43.2। इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, क्योंकि डेज जो होते हैं वो कंप्लीट नंबर होता है। तो ये कितना आएगा, 43 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 से ग्रेटर होता है अगर 2 के प्लेस पर, तो 44 कर देते हम। तो टोटल डेज कितने आए हमारे, टोटल डेज आ गए हमारे 43 डेज, ठीक है। क्लियर है भाई। अब आपको फाइंड करना है पार्ट 3।
थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है आपको, वो पहले तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, जब एक्सीडेंट कितने से कितने के बीच में हो, 2 से 5 के बीच में। यानी 2 से तो ज्यादा होनी चाहिए एक्स की वैल्यू, और 5 से लेस देन होनी चाहिए। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, P greater than 2 एंड लेस देन 5। तो 2 को नहीं लेना है, क्योंकि अगर यहाँ इक्वल होता तब 2 लेते। तो 2 से ग्रेटर क्या होता है, 3। तो यानी P3 फाइंड करना है। एक्स कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, या क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 से लेस देन लेना है। तो बीच में क्या आया, 4। तो एडिशन थ्योरम से क्या हो गया, P3 + P4। क्लियर है भाई। अब जो फंक्शन आपने सेट कर रखा है कैलकुलेटर में, उसमें एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो 3 पुट करेंगे तो देख लीजिए, अगर फंक्शन आपने हटा दिया है कैलकुलेटर से, ठीक है, वैसे फंक्शन हटाते नहीं है जब तक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट ना हो जाए, तो दोबारा से भी फंक्शन आप उसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है, बेटर यही रहेगा कि आप फंक्शन को जो है तब तक डिलीट ना करें जब तक वो पूरा क्वेश्चन सोल्व ना हो जाए। ठीक है, तो फिर से फंक्शन सेट कर लेना अगर फंक्शन आपने डिलीट कर दिया है तो। ठीक है, जब फंक्शन सेट कर लेंगे आप, ठीक है, उसके बाद एक्स के प्लेस में पे 3 पुट करेंगे, तो P3 की वैल्यू आएगी। तो एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, 3। तो P3 आएगा आपका 0.195। मैं 3 प्लेसेस तक ले रहा हूँ। फिर 4 डाल देंगे एक्स के प्लेस पर। एक्स के प्लेस पर जैसे 4 डालेंगे आप, तो कितना आएगा, 0.195, यही आएगा लगभग। 3 प्लेसेस तक सेम रहेगा, उसके बाद ही डिफरेंस आएगा। तो मैं तो 3 प्लेसेस तक ले रहा हूँ। तो अब इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर देंगे। ठीक है, किस किस को, 0.19 को, 195 को, और 0.195 को, यानी एक तरह से इसका डबल हो जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 0.39। कितना आया अभी, 0.39। तो ये तो आपकी आ गई प्रोबेबिलिटी। क्या आ गई है, प्रोबेबिलिटी आ गई है किसकी, जब एक्सीडेंट होते हैं 2 से 5 के बीच में। लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी थी, बल्कि क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज फाइंड कैसे करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी आई है 0.39, इसमें टोटल डेज कितने, 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा लगभग आपका 39। ठीक है, 39 आ जाएगा। तो यही क्या होगा, एक कंप्लीट नंबर मिल गया इस बार आपको, तो ये नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने 3 केसेस में नंबर ऑफ डेज फाइंड कर लिए, यानी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो चुकी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।